नमस्ते संस्कृता मित्रों। संस्कृत मिलन से हमारे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तर मेघ पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने उत्तर मेघ से 16 श्लोकों को पढ़ रखा है। आज हम लोग श्लोक नंबर 17 श्लोक पढ़ेंगे जो कि मंदाक्रांता में है। उत्तर मेघ और पूर्व मेघ सभी श्लोक में मंदाक्रांता छंद ही है, जिसमें 4, 6 और 7 वर्णों पर हम लोग यति करेंगे, विराम लेंगे। हम लोग देखते हैं। तस्यास्तीरे रचितशिखर पेसलैरिन्द्रनीलैः क्रीडाशैला कनककदली वेष्टनप्रेक्षणीय मद्गेहिन्या प्रिय इति सखे चेतसा कातरेण प्रेक्षोपान्तस्फुरिततडितं तां तमेव स्मरामि। हाँ, कल हम लोगों ने इसके पहले 16 नंबर श्लोक में देख रखा है कि वह अपने घर के बारे में, पहले तो अलकापुर के बारे में मेघ से बात कर रहा था, फिर कहा अलकापुर में मेरा घर कुबेर के घर के उत्तर दिशा में है ना। कुबेर के घर के उत्तर दिशा में है। और फिर कहे कि जो है उसका जो फाटक है वह इंद्रपति के धनुष से के समान सुंदर है ना। धनुष के जैसा है ना उसका गेट, किसके? इंद्र के धनुष के जैसा। फिर वह बोला हमने उसमें एक वापी स्विमिंग पूल बनवा रखा है, जो कि मरकत मड़ियों से उसकी सीढ़ी बनी हुई है और उसमें सोने के कमल खिलाए हैं और उसमें हंस अपना निवास बना लिए हैं, जो कि मानसरोवर जाने की भी इच्छा नहीं करते हैं। इसको देखकर, मेघ को देखकर, मेघ से बोला आपको देखकर भी वह मानसरोवर जाने का स्मरण नहीं करते हैं। तो बस जस्ट उसी के बता रहा है कि तस्याह तीरे, तस्याह तीरे, तस्याह वाप्याह, वापी के बारे में बता रहा है। तस्याह क्या? वाप्याह। कह रहा है वापी जो बावली है, कहा उसके तीरे, ता विसर्ग हो जाएगा, हुआ है तीरे, उसके किनारे, किसके? वापी के किनारे। कहे पेसलैहि इंद्रनीलैहि, अच्छा कह रहा है मेघ से कि जो हमने बावली बनवा रखा है, कहा उसके किनारे किनारे इंद्रनील, इंद्रनील मड़िया, लेकिन कैसी हैं? कहे पेसलैहि, चारवी ना, तृतीय बहुवचन। कहे सुंदर नील मड़ियों की बनी हुई, रचित मतलब बनी हुई, जो रची गई है, क्या है? शिखर, चोटी, शिखर वाला, है ना। किनारे पर क्या? कहे सुंदर इंद्रनील मड़ियों की बनी हुई, कहे शिखर वाला, और कहे कानक कदली, कदली मतलब केला। कहे और जो केला है वह कैसा है? सोने का। किनारे किनारे सुंदर इंद्रनील मड़ियों का, कहे वह शिखर बनवाया है, चोटी बनवाया है वापी पर। और बोला कि चारों तरफ, कहे बेष्टन मतलब बाड़ा,
जिसे आप घेरा कहते हैं ना, हम लोग घेर दीजिए किसी चीज से, तो कहे उसको, उस वापी को किनारे हमने क्या लगवाया है, कदली, केला लगवाया है, केले के बाण लगवाए हैं, केलों से घिरा हुआ है, लेकिन केला किसका है, कहे कनक का है, सोने का। चोटी उसकी इंद्रनील मणि की है, जो पेशले ही सुंदर है। और कहे उसके बेष्टन में उसका जो बाड़ा है, घेरा है वापी की ऐसे चारों तरफ ना, चोटी किसकी है, कहे यह इंद्रनील मणि की है ना। और कहे जो इसके किनारे किनारे जो ऐसे केले लगवाए हैं, कहे वह सोने के हैं, वह किसके हैं, सोने के हैं। कहे और प्रेक्षणीय, अनियर प्रत्यय प्राइच्छनीय है ना, कहे दर्शनीय, प्रेक्षणीय का मतलब दर्शनीय, देखने योग्य, जो कैसा है, दर्शनीय है। क्या है, कहे वहां एक क्रीडा शैला, क्रीडा पर्वत है, क्या है, शैला क्रीड़ा पर्वत है। वापी है, वापी जैसे आपने देखा वह उसका वर्णन किया, फिर कहा जो वापी का शिखर है, चोटी, कहे वह सुंदर इंद्रनील मणियों से बना हुआ है। और कहे उसी वापी के किनारे ही सोने के केलों का बाण लगा हुआ है। और कहे वहीं पर एक दर्शनीय क्रीडा शैला, प्रेक्षणीय क्रीडा शैला, कहे देखने लायक क्रीडा पर्वत है। क्लियर हो गया। अब देखिए, कहे यक्ष कह रहा है कि हे सखे, सखे मेघ का विशेषण संबोधन है, हे मित्र। उपांत, ये देखिए प्रेक्ष प्लस उपांत है ना, प्राइच्छलप। तो कहे उपांत मतलब उसी क्रीडा शैल के ही बगल ना, यह अपने मित्र से तुलना कर रहा है। कहा पहले उपांत स्फुरित तडितम प्रेक्ष, कहे उपांत मतलब पास में, बगल में, स्फुरित मतलब चमकती हुई, चमकना, क्या, तडितम बिजली है ना। तो कहे तुम्हारे जो पास में चमकती हुई बिजली है, यानी कि तुम कैसे हो, स्फुरित तडितम त्वाम, तुम बिजली वाले हो। तुम कैसे हो, बिजली वाले हो। तुम हो तो कैसे, मेघ हो, काले हो, लेकिन जब तुम्हारी चारों तरफ तुम्हारे अंदर बिजली चमकती है, चारों तरफ उसके बादल की बिजली चमकती है ना, तो कहे ऐसे ही मेरी वापी है ना। है तो वह पीछे उन्होंने उसने बताया था मरकत मड़ियों की है, इंद्रनील मड़ियों का है ना, सब श्याम रंग है। पर कहे कि हमने उसमें सोने का जो केला चारों तरफ लगा दिया है ना, वह कैसा है, तुम्हारे जैसा ही दिख रहा है, कि बीच में श्याम वर्ण और किनारे किनारे गोल्डन। कहे जैसे तुम सांवले हो और तुम अपनी बिजली से चमकते हो, कहे हे तुम बिजली वाले ना, कहे पास में चमकती हुई बिजली वाले, त्वाम प्रेक्ष, त्वाम मेघ को, कहा मेघ तुमको देख कर, तुमको देख कर, कहे तम एव स्मरामि, मैं उसी को ही स्मरण करता हूँ, उसी को ही याद करता हूँ। किसको, कहे क्रीडा शैल को, क्रीडा शैल के बारे में बता रहा है यह, है ना। कहे प्रेक्षणीय क्या, क्रीडा शैल है ना। कहे क्योंकि मद गेहिन्या प्रिय, जो यह क्रीडा शैल है, यह हम अपने लिए नहीं है, मेरी घरवाली मद गेहिन्या, मेरी गृहिणी जो है, कहे मेरी घरवाली ना, मेरी घरवाली, मद गेहिन्या वेरी इंपॉर्टेंट, घरवाली,
यक्ष की पत्नी यक्षिणी। कहा उसको प्रिय है यह क्रीडाशैल। क्रीडाशैल किसके लिए बनवाया है? अपनी मद गेहिनी के लिए ना, अपनी गृहिणी के लिए। मद मेरी गेहिन्य गृहिणी घर वाली को प्रिय है। इति ऐसा सोचकर कहे चेतसा कातरेण। चेतसा कातरेण ये भी तृतीया। जो मेरा चित्त है वह कैसा है? कातर विशेष्य और विशेषण। विशेष्य और विशेषण। कहा इसलिए ऐसा सोचकर कातर चित्त से, व्याकुल चित्त से, है ना, कहे मैं तम एव स्मरामि, उसी को ही याद करता हूँ, उसी का ही स्मरण करता हूँ। तमेव कौन? क्रीडाशैल, जो ऐसा ऐसा कह रहा बनवाया है, जो प्रेक्षणीय है, जो तुम्हारे जैसा है। जैसे तुम अपने पास में चमकती बिजली वाले हो, वैसा ही मैंने क्रीडाशैल को भी बनवाया है ना? ऐसा ही मैंने क्रीडाशैल को बनवाया है, जो मेरी घरवाली को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए वही सोचकर, है ना, कहे चेतसा कातरेण, कातर चित्त से, कातर हृदय से, व्याकुल मन से मैं उसी का ही स्मरण करता हूँ। तमेव स्मरामि, तम पद से क्रीडाशैल, क्रीडाशैल का बोध होता है, उसी का ही स्मरण करता हूँ, ना कि अक्षड़ी का। यह आप ध्यान दीजिएगा। तो क्लियर हो गया। तस्याह वाप्याह, उसके किनारे जो रचित है शिखर, जो शिखर बना हुआ है, रचित मतलब बना हुआ है, चोटी, कहे वह किसका है? कहे पेशलई सुंदर इंद्रनीलई, इंद्रनील मणियों से। पेशलई इंद्रनीलई का विशेषण है। इंद्रनील कैसा है? पेशलई ही है ना, चारु ही सुंदर है। कहे और उसी के बेष्टन में चारों तरफ पाड़ा जो घेरा लगा है, सोने के केले का लगा है। कहे और एक प्रेक्षणीय क्रीडाशैल भी है वहां, देखने योग्य दर्शनीय क्रीडाशैल है। क्लियर। और फिर बोला कि वह मेरी पत्नी को, मेरी गृहिणी को, मेरी यक्षिणी को प्रिय है, बहुत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। मद गेहिन्या, मेरी घरवाली को प्रिय है। ऐसा सोचकर हे मित्र, मैं कातर चित्त से उसी का ही याद करता हूँ, क्योंकि पास में चमकती बिजली वाले तुमको देखकर, पास में बिजली वाले तुमको देखकर मैं उसी का ही स्मरण करता हूँ। किसका? क्रीडाशैल का, यक्षिणी का नहीं, क्रीडाशैल का स्मरण करता हूँ, जो तुम्हारे जैसा है। गोल्डन और ब्लैकिश। चले। तम एव प्रेक्ष प्लस उपांत, गुण संधि हुई है। तस्याह विसर्ग तीरे, पेशलई तृतीया, इंद्रनीलई तृतीया, बहुवचन, सब विशेषण है, विशेष से विशेषण है एक दूसरे के। प्रेक्षणीय क्या? कहे क्रीडाशैल। कनक कदली क्या? बेष्टन। बाड़ा किसका बना हुआ है? पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि जो है वापी के किनारे जो घेरा बाड़ा बना हुआ है, वह सोने के केले का बना हुआ है। बस इतना ही लिखना है आपको। कि किसको प्रिय है वह क्रीडाशैल? कहे मद गेहिन्या, यक्ष की यक्षिणी को, उसकी घरवाली को। कि किसको वह कातर चित्त से स्मरण करता है? किसको? तो यक्षिणी नहीं लिखिएगा, क्रीडाशैल को स्मरण करता है। किसको देखकर? कहे त्वाम, मेघ को देखकर। सखे पद किसके लिए आया है? मेघ के लिए आया है। कहे उपांत मतलब बगल में, पास में, नजदीक में, जो तुम अपने बिजली चमकाते हो, इसी तरह हमने भी अपने क्रीडाशैल और वापी को बनवाया है, जो तुम्हारी तरह ही सेम दिखता है। तो इसीलिए तुमको देखकर मुझे उस क्रीडाशैल की याद आ गई। याद क्यों आई? क्योंकि वह मेरी गृहिणी को, मेरी घरवाली को अत्यंत प्रिय है। उसको नहीं, मेरी घरवाली को अत्यंत प्रिय है ना। जैसे आप जिससे प्रेम करते होंगे, वो उसको जो पसंद होगा, कहीं देखते होंगे कुछ भी मार्केट में खरीद लेते हैं, उसको ये पसंद है, ले चलते हैं, बताते भी हैं।
ये तुमको पसंद था इसलिए लेकर आए, है ना? तो ऐसे ही अच्छे भी कह रहा है, तुम्हें देखकर मुझे अपने क्रीडा शैल की याद आती है। ये हम लोग नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। मुझे सब क्लियर ही है। वाचन और अर्थ हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन और आंसर आपको लिखने हैं अपने नोट्स में। बस अर्थ पढ़िए, बुक लेकर बैठिए, एक एक शब्दार्थ को देखिए और सबको एक दूसरे से विशेष और विशेषण को कनेक्ट करते हुए चलिए और अपने नोट्स में बस लिखते हुए चलिए। आप संस्कृत में नहीं, हम कह रहे हैं हिंदी में ही लिखिए, वाचन करिए, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। करके तो देखिए आप लोग। ये 4 नंबर श्लोक देखते हैं। रक्ताशोकश्चलकिसलया केसरश्चात्रकान्तः प्रत्यासन्नौ तुरवकवृते माधवीमण्डपस्य एकः सख्यास्तव सह मया वामपादाभिलाषी काञ्चत्यन्यो वदनमदिरां दोहदच्छद्यनास्या काञ्चत्यन्यो वदनमदिरां दोहदच्छद्यनास्या। हाँ, आइए देखते हैं और भी क्या कह रहा है उस क्रीडा शैल और वापी के ही बारे में। अब अलका के बारे में नहीं, जब घर मिल गया तो घर के बारे में ना बताएगा कि मेरे घर में क्या क्या है, क्या क्या मैंने बनवाया है। जैसे हम लोग, आप लोग बताते हैं टाइल्स लगवाए हैं, ये बनवाए हैं, बगल में ये बनवा दिए हैं, बगल में पूजा घर बनवा दिए हैं, वहाँ मंदिर का कर दिए हैं, यहाँ बढ़िया ओपन किचन बनवा दिए हैं। तो वैसे यह भी बता रहा है क्या, अत्र, है ना? लेकिन अत्र कह रहे हैं, अत्र का मतलब क्रीडा शैली। अत्र मतलब क्रीडा शैली, क्रीडा शैल पर ना, उसी क्रीडा शैल पर कहे क्या है, कहे कुर्बक वृतेः माधवी मंडपस्य। कुर्बक वृतेः, वृत्त मतलब घेरा, यहाँ भी बाड़ा ही हुआ, वहां पेस्टन था चारों तरफ, यहाँ भी यही है। कहे और जो क्रीडा शैल पर हमने कुर्बक वृतेः बनवाया है, कुर्बक फूल का कुर्बक वृक्ष है ना? कहे उसका जो वृक्ष है उसी वृक्षों से घिरा हुआ क्या है, माधवी मंडपस्य, माधवी मंडपस्य। कहे वासंती लता के पास ही, वासंती माधवी मंडप है, मतलब यह लता है। माधवी मंडप क्या है, लता का नाम है। तो कहे लता के प्रत्यासन्नौ, पास में ही, प्रत्यासन्नौ सन्निकटौ, है ना? कहे अत्यंत पास में ही क्या है, कह रहे हैं कि चल किसलय, चल किसलय, चल मतलब चंचल, और किसलय नए पत्ते ना, नौ पल्लव, कहे नए पत्ते। कहे यहाँ क्रीडा शैल पर हमने कुर्बक के वृक्षों से, वृते मतलब घिरा हुआ, माधवी मंडप के पास ही,
माधवी मंडप के बसंती लता के पास ही कह रहे हैं चल किस लयः चंचल पत्तों वाले, चंचल और नए पत्तों वाला कहे रक्त प्लस अशोक, रक्त मतलब लाल, दीर्घ संधि हुआ है यहाँ, कहे लाल। ये सब क्वेश्चन, ये सब आपके एग्जाम के क्वेश्चन हैं। किसका वृक्ष कहाँ था, क्या लगवाया था, क्या था, वापी के किनारे है ना, कनक कदली कहाँ था, यह सब आपको ध्यान से पढ़ना, यही सबसे क्वेश्चन बनते हैं, हमने देखा है। तो इसीलिए आप लोग यह सारे श्लोक अच्छे से पढ़िएगा, जहां पर आपके क्वेश्चन के ज्यादा चांसेस आने के रहे। तो कहे चल किसलयः, किसका जो है विशेषण है, रक्ताशोकः का, लाल अशोक का, लाल अशोक के चंचल नए पत्ते हैं। कहे वह कहाँ है, कहे उसी क्रीडाशैल पर है जो पूर्वक वृक्षों से घिरा हुआ क्या है, माधवी मंडप है, लता है, उसी के निकट ही, ये पहचान बता रहा है, जस्ट उसी के निकट ही चंचल और नए पत्तों वाला, चंचल पत्तों वाला लाल अशोक का भी वृक्ष है। क्या है, लाल अशोक का भी वृक्ष है। कुर्बक का बाड़ा है, उसी बाड़े में क्या है, माधवी मंडप है, और उसी माधवी मंडप के पास लाल अशोक का पेड़ है। क्लियर। और देखिए कहे च और केसरः कांतः, और क्या है, केसरः कांतः, और कहे एक सुंदर, कांता मतलब सुंदर, केसरः मतलब केसर का पेड़, मौल श्री, क्या है, मौल श्री, है ना, कहे वही सुंदर मौल श्री का पेड़ है। समझ में आ गया। पूर्वक के वृक्षों से घिरा हुआ है माधवी मंडप, और उसी माधवी मंडप के पास चंचल पत्तों वाला लाल अशोक है, और एक सुंदर क्या है, मौलश्री का पेड़ है, मौलश्री का पेड़ है। अब देखिए हो गया ना, कहे एकह मया सह, उसमें से दोनों पेड़ों से, एक मौलश्री का पेड़ है और एक अशोक का पेड़ है, इन दोनों वृक्षों में से कहे एक तो मेरे साथ ना, मैं तो हूं ही, विथ मी एक वृक्ष, और है कौन सा, रक्त अशोक, कहे एक मेरे साथ जो लाल अशोक है, तव सख्याह, तव सख्याह, तव मतलब मेघ से कह रहा है ना, तुम्हारी सखी जो है, यक्षिणी को क्या बता रहा है, तव सख्याह, तुम्हारी सखी के वाम पाद अभिलाषी, वाम मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यक्ष और लाल अशोक का पेड़ यक्षिणी के कौन से पैर का अभिलाषी है, बाएं पैर का, पाद मतलब पैर, अभिलाषी मतलब इच्छुक, है ना, क्या चाहता है। तो कहे एक तो मैं हूं ही, माया मैं, और कहे सह के योग में तृतीया हो गई, तो माया सह, एक क्या, एक रक्ताशोक, एक रक्ताशोक, एक यह लाल अशोक तुम्हारी सखी के, तव पद से बोध हो रहा है किसका, मेघ का, पूछेगा तो सख्या कौन, यक्षिणी, अगर ये अंडरलाइन कर दिया सख्या तो यक्षिणी, तव पद से किसका बोध है, तो मेघ का, तुम्हारी सखी के वाम पाद का, किसके, वाम पाद का, बाएं पैर का अभिलाषी है। क्लियर हो गया। अब देखिए और कहे अन्य कांक्षति, पद अन्य, और उसमें से एक जो क्या बचा है, केसर, मौलश्री का पेड़, क्या है, मौलश्री ना, कहे यह जो मौलश्री है, कांक्षति, यह भी आकांक्षा करता है, चाहता है, क्या चाहता है, कहे वदन मदिराम, वदन
मुख आनंद ना। कहे मुख की मदिरा को दोहद छद्म अस्याह। दोहद छद्म अस्या, दोहद के, छद्म मतलब बहाने से, छद्म मतलब बहाने से, दोहद के बहाने से। क्या गर्भवती स्त्रियों के लिए आता है दोहद? तो पेड़ के लिए है मौलश्री कि उसमें नए नए फूल खिलने से जो उसको अनुभव हो रहा है, सुंदर फूल पत्तियां और फूल के खिलने से, वही दोहद है। तो कहे दोहद के बहाने से अस्याह, अस्याह पद से किसका बोध हो रहा है? यक्षिणी का। तव सख्या, अस्याह कौन? तव सख्या, तुम्हारी वही सखी का, कह रहे हैं मुख की मदिरा को चाहता है। कौन? मौलश्री का पेड़। मौलश्री तो मुख की मदिरा को चाहता है दोहद के बहाने से, अस्याह तो सख्या। और कहे जो रक्ताशोक है लालाशोक, और मैं विथ मी, मैं भी वाम पाद अभिलाषी। किसका? तो सख्या है, यक्षण्या, यक्षिणी का, यक्षिणी के बाएं पैर का अभिलाषी। क्लियर हो गया? मौलश्री क्या चाहता है? मौलश्री चाहता है मुख की मदिरा को। किसके? यक्षिणी के मुख की मदिरा। कहते हैं सुंदर स्त्री केसर के पेड़ में कुल्ला करके मुंह से ना उसमें पानी उगल दे तो वह बढ़िया सा फलता फूलता है। तो इसीलिए यह कह रहा है दोहद छद ना, दोहद छद्म अस्या। और कहे जो लाल अशोक है, रक्त अशोक, और यक्ष भी साथ में। कौन? क्या चाहते हैं? बाएं पैर, सॉरी, बाएं पैर के अभिलाषी हैं। ये दोनों क्या हैं? बाएं पैर के अभिलाषी। और मौलश्री क्या चाहता है? यक्षिणी के मुख की मदिरा को चाहता है दोहद के बहाने से। यह सारे क्वेश्चन बनते हैं। कौन यक्षिणी के मुख की मदिरा को चाहता है, कांक्षित, और कौन बाएं पैर का अभिलाषी है? या पूछेगा यक्ष यक्षिणी के किस पैर का अभिलाषी है? बाएं पैर का। और लाल अशोक भी, यह भी बाएं पैर का। और जो मौलश्री है वह यक्षिणी के मुख की मदिरा को चाहता है। क्लियर है? कांक्षति क्रियापद है। वाम पाद दीर्घ हुआ है, हाँ यहाँ भी दीर्घ हुआ है। कांक्षत यड़ संधि हुआ है, प्रत्यासन्न सप्तमी है ना। तव सख्या एकः, एकः रक्ताशोकः, चलकिसलयः रक्ताशोकः, केसरः कांतः, केसरः कांतः। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नोट्स में आप लोग बढ़िया सा लिखिएगा कौन किसको चाहता है। अपनी चाहत नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है यक्ष और श्लोक की चाहत। श्लोक में कौन किसको चाहता है भैया, यह लिखना है। हम लोग 19 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। तन्मध्ये च स्फटिक फलका काञ्चनीवासयष्टि मूले बद्धा मणिभिरनति प्रौढवंश प्रकाशै।
तालहि सिंजा वलय शुभ गैर नर्तित कांत यामे या मध्यास्ते दिवस बिगमे नीलकंठ सुहृद्वः नीलकंठ सुहृद्वः। आइए कहे च और यच कह रहा और भी क्या तन मध्य उसके बीच में, इसके बीच में केसर के और लाल अशोक जो वृक्ष है उन दोनों के बीच में कहे क्या है, वास यष्टि है, एक बैठने का जिस पर पक्षी लोग बैठ जाए, डंडा ना, इसको लाठी जैसा आप कहेंगे तो वह बीच में रख दिया है। और वह है किसकी, कहे कांचनी, सोने की है। वास्यष्टि कांचनी वास्यष्टि। और कहे उसका जो फलक है पटरा है ना, कहे वह स्फटिक मणि का है फलक। फलक किसका है, स्फटिक का फलक है कह रहा है। और देखिए कहे आन्नति जो यह वास्यष्टि है और कैसी है, कहे आन्नति मण भी, ये क्या हो जाएगा, मण भी जो रा है, ये विसर्ग को रा हुआ है, अब इस रेफ को विसर्ग करेंगे। मणिभिः अनति प्रौढ़ वंश प्रकाशैः, वंश बांस, प्रकाशैः मतलब जो इसका प्रकाश है, जो इसकी ज्योति है, कहे वह कैसा है बांस, कहे अनति प्रौढ़ है। अति प्रौढ़ मतलब अत्यधिक पका हुआ बांस पीला हो जाता है, येलो कलर का आप जानते हैं। लेकिन अगर वो कच्चा बांस है, अनति है ना अति प्रौढ़, तो कैसा है, ग्रीन रहेगा, हरा बिल्कुल, है ना। और कहे वह कैसी है, किसका, कहे मणि भी, मणि है लेकिन मणि हरी है, मणि हरा प्रकाश है, क्योंकि बांस हरा होता है तो वह उसमें उसको नेचुरल दिखाने के लिए, है ना। अब ये जो मड़ियाँ है ये नेचुरल तो होती नहीं है, कुछ वो पेड़ पौधे मड़ी के होते हैं, पेड़ पौधे तो सजीव होते हैं, है ना। तो कहे जो बांस है, बांस का रंग कह रहे हैं जो हरा होता है, तो कहे इसीलिए अनति प्रौढ़ वंश प्रकाश है, हरे बांस के प्रकाश के जैसा, रंग के जैसा, कहे मणि भी इसीलिए ग्रीन मणि का है। वह क्या है, ग्रीन मणि का। और कहे उसके मूल में बधा हुआ है, जो मणि लगी हुई है उसके नीचे भाग में जड़ी हुई है, वह कैसी है, चमकीली मणियां हैं। इसके समान, अनति प्रौढ़ वंश मतलब नए बांस के समान, हरे बांस के समान, सॉरी, हरे बांस के समान, प्रकाशई जो चमकदार है, जो चमकदार, कहे और मड़ियों से, मड़ी कैसी है, हरी मड़ियों से, मूले बद्धा उसके जड़ में जो बांधे हैं, जो लगाए हैं, कहे वह कैसी है, मड़ियों से बधा हुआ है। क्या, वही जो वासियष्टि है, क्या है, ये वासियष्टि जो रखा हुआ है, इसको बांधना भी पड़ा होगा ना, तो कहे वह उसके मूल जो जड़ है वह मड़ियों से बधा हुआ है, जो कैसा लग रहा है, नए बांस के समान चमकीला है, कांतिमान है। क्लियर है। कहे और जो उसका स्फटिक फलका है, स्फटिक मड़ियों से बना हुआ है, और सोने की वासियष्टि है। कैसी है, सोने की, कांचनी सोने की वासियष्टि, सोने की। बैठने का क्या है, वासियष्टि बैठने का अड्डा, निवास अड्डा, किसका, पक्षियों का, है ना। उसी पे बैठकर आराम से भैया चाहे चाहें और गाएं।
ऐसा बना दिया है ना? बिल्कुल नेचुरल, नेचर को दिखाने की कोशिश किया है, बिल्कुल सब कुछ। कहे और देखिए, कहे नर्तितः नचाया जाता है, मैं कांतया मेरी कांता के द्वारा, कांतया यक्षिणी ना, कहे मेरी कांता के द्वारा, मेरी यक्षिणी के द्वारा क्या किया जाता है? कहे नर्तितः नचाया जाता है, मेरी कांतया मेरी प्रिया के द्वारा, प्रिया के द्वारा नर्तिता नचाया जाता है। कैसे? तालई ताली बजाकर। और ताली कैसी है? कहे सिंजा वलय शुभ गई। वलय मतलब कंगन, चूड़ी जो आप पहनते हैं, कंगन, लेकिन सिंजा वलय है। कैसा है भैया? इसमें घुघरू लगा है, झांझर वाला कंगन है ना, झनकदार कंगन है जो खनखनाता है, बजता है, जैसा आप लोग पहनते हैं, बजने वाला कंगन। सिंजा वलय मतलब झनकार वाला कंगन। कहे उस कंगन से मनोरम शुभ गई ही, क्या शुभ गई? तालई ही। अरे भाई, पैर में आप जो घुघरू वाला पायल पहनकर नाचेंगे तो वह खूब और बढ़िया बजता है ना पायल। फिर कहे वैसे हाथ में अगर कंगन पहन के ताली बजाएंगे, ताली के साथ साथ भैया क्या म्यूजिक भी आएगा ना, बैंड बाजा वाला, वह भी तो साउंड आएगा ना। तो वही कह रहे हैं, जो झनकदार कंगन से जो शुभ गई है, मनोरमयी है, मनोरम, कहे वैसे तालियों के द्वारा नर्तितः नचाया जाता है वह सुहृद नीलकंठ, आपका मित्र नीलकंठ। नीलकंठ कौन है? नीलकंठ वाला मोर। कहे आपके मित्र को, जो तुम्हारा मित्र है मयूर, और वह दिवस बेगम, जब बेगम हो गया है, चला गया हो, क्या दिन? संध्या काल में, है ना। कहे सायंकाल में, जब दिन का अंत हो गया है, कहे तब याम अध्यासते, याम अध्यासते, उसी पर सायंकाल को बैठा करता है। कौन बैठा करता है? वही तुम्हारा मित्र जो नीलकंठ है, वह उसी याम वासियष्टि, उसी सोने की डंडे पर बैठता है, सोने के वासियष्टि पर, याम वासियष्टि, उसी वासियष्टि पर बैठ जाता है। तो कहे कौन नचाता है? मेरी कांता के द्वारा नर्तितः नचाया जाता है। आप उत्तर रामचरितम में भी है, आप दोनों को डिस्कनेक्ट करके पढ़िएगा, अलग अलग करके। तो कहे सिंजा वलय तालई ही, झनकदार कंगन के से तालियां कैसी हैं? शुभ गई ही तालई, सुंदर तालियों से, मनोरम तालियों से जो नर्तितः नचाया जाता है। किसके द्वारा? मैं कांतया मेरी कांता के द्वारा, कांतया प्रियया मेरी प्रियतमा के द्वारा, प्रियतमा यक्षिणी। क्लियर है? नीलकंठा मोर, सुहृद मतलब गुड, सॉरी, सुहृद मतलब मित्र, है ना। हाँ, सुहृद शब्दार्थ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वह पद से किसका बोध हो रहा है? तुम्हारा मित्र। कौन? वह मतलब तुम्हारा मित्र। मोर किसका मित्र है? मेघ का। मेघ के आने से वो बहुत खुश होता है, खूब नाचता है, खूब एंजॉय करता है। तो कह रहे हो जो तुम्हारा मित्र है वह आके इसी याम वास्यष्टि पर बैठ जाता है, अध्यास्ते बैठ जाता है। हाँ? अधिके योग में द्वितीय लगी है याम में ना, इसके अधि उपसर्ग, अधि आस और आस धातु है।
कहे दिवस के अंत में, दिवस का अंत जब हो जाता है तो क्या आता है, सायंकाल आता है। दिवस विगमे आप सॉरी शब्दार्थ की दृष्टि से देख लीजिएगा। सिंजा मतलब खनकता हुआ, बजता हुआ, वलय मतलब कंगन से जो ताली कैसी है, शुभ गई ही सुंदर मनोरम ताली है, उसके द्वारा नर्तिता नचाया जाता है। अनति प्रौढ़, यह क्या है, वंश का, बांस का यह विशेषण है। बांस कैसा है वंश, कहे अनति प्रौढ़, नया बांस है, हरा हरा, कहे प्रकाश ही कांतई, उसके कांति से। और कहे वह मड़भी मूले बद्धा, किससे बधा हुआ है, उसके जड़ जड़ बांस जहां से बधा हुआ है, कहे मड़ियों से बधा हुआ है। वह सीएसटी कांचनी है और उसका जो फलक है पटरा, कहे वह कैसा है, स्फटिक मड़ियों से बना हुआ है। और तन मध्य, उन दोनों के बीच में, अशोक और केसर के बीच में वह लगा दिया है। कौन लगवा दिया है, यक्ष। किसके लिए, जिससे उस पे पक्षी बैठ सके और सुंदर दिखे। वासिष्ठी मतलब रहने का, बैठने का अड्डा। क्लियर हो गया, चलें आगे, आइए। हम लोग नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। एभिः साधु हृदय निहितैर्लक्षणैर्लक्ष्येथा द्वारोपान्ते लिखितवपुषौ शङ्खपद्मौ च दृष्ट्वा क्षमच्छायं भवनमधुना मद्वियोगेन नूनं सूर्यापाये न खलु कमलं ओष्यति स्वामभिख्याम्। कहे साधु, हमने कल बताया एक वक्ता है, एक श्रोता है। और वक्ता किसको संबोधित करेगा, श्रोता को। मेघ श्रोता है और यक्ष वक्ता है। कह रहा है साधु, हाँ, जो मेघ को कह रहा है, जो साधु है, जो दूसरे का हित साधता है भैया, जो दूसरे का हित करता है, अच्छा करता है, वही तो साधु है। साधु का क्या मतलब है, जो दूसरे के कार्य को, दूसरे के हित को सिद्ध करता है, साधता है, वही न साधु है। कहे कि हे साधु, हे मेघ, कहे ए भी हृदय निहितैः लक्षणैः, ए भी, इन कौन, इन सब जो पीछे बता दिया, सब क्या बताया, लक्षण पहचान बता रहा है अपने घर का, है ना। जैसे आप बताते हैं ये ऐसा ऐसा है, फिर इन सब से जान ही जाएंगे आप, जाइए तो सही। हाँ, जितना मैंने बता दिया उतना काफी है, इससे आप जान जाएंगे कि यही मेरा घर है ना। ऐसे कह रहा ए भी ही, इन निहितई ही लक्षणई, ए भी लक्षणई ही, इन सभी लक्षणों से, कहे निहितई ही, कहाँ, हृदय, कहे हृदय में रख करके, इन सब लक्षणों को कहाँ रख लीजिए, कहे हृदय में रख लेना, भूलना नहीं ना। उसका मतलब जितना भी हमने पहचान लक्षण बताया है घर का, कहे इन सब लक्षणों से रखे हुए, हृदय में रखे हुए इन सभी लक्षणों से, कहे और तथा च, और कहे और भी, और कहो देख लियो भैया, कहे द्वार के उपांत में, दरवाजा है, कहे उसी के जस्ट बगल में, पासे में, और आप भी यही करवाते हैं, दरवाजा है उसके दोनों अगल बगल कुछ जरूर बनवाते हैं, जो जिसका इष्ट है लिखवाते हैं, बनवाते हैं। कहे लिखित है बपुसव, बपुसव मतलब शरीर, मतलब आकृति, किसी की आकृति जो चित्रित है, बनी हुई है, बपुसव आकृति में वह बना हुआ है। आकृति किसकी है, शंख की है, पद्म की है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है यह।
हम बता रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खूब पूछा है कि जो है यक्ष के दरवाजे पर किसका चित्रण है, किसको चित्रित किया गया है, किसकी आकृति चित्रित की गई है। तो शंख और पद्म की, बहुत सारा इसे दे देगा मिलता जुलता, लेकिन आपको क्या नहीं भूलना है, शंख प्लस पद्म। कहे शंख और पद्म को जो चित्रित है आकृति, उसको दृष्टवा, दृश्य प्लस प्रत्यय, है ना, देख करके, किसको देख करके, शंख और पद्म को। कहाँ लिखित है, बपुसव लिखित कहाँ है, आकृति में लिखित, आकृति चित्रित कहाँ है, कहे द्वार के उपांत में, दरवाजे के बासई में। दोनों, एक तरफ शंख बना है, एक तरफ पद्म बना है ना। इधर पहली लाइन में तो बोला जो जो पीछे है उसको हृदय में रख कर जाइएगा, इन सबको तो नहीं ना भूलिएगा। फिर और एक लक्षण बता दिया, एक पहचान और बता दिया कि शंख और पद्म दरवाजे पे लगे हैं। अब ये बताओ, इतना बड़ा पहचान बता देगा, फिर भला कौन किसी के घर को नहीं ढूंढ पाएगा, है ना। गलत घर में घुसेगा फिर मेघ, नहीं ना। तो यही कह रहा है कि शंख और पद्म की जो आकृति है वपुसव, उसको जो चित्रित है दृष्टवा देख करके, क्लियर, कहे नूनम, निश्चय ही, अधुना, इस समय, मद वियोगेन, मेरे वियोग से, किसके वियोग से, यक्ष ही ना बोल रहा है, कौन बोल रहा है, यक्ष ही बोल रहा है। कहे यक्ष कहा वह मेरे वियोग से, जो इस समय भवनम है, जो मैंने इतना सुंदर सा, इतना मन से शौक से अपने घर को, भवन को बनवाया था, यहाँ बावली, यहाँ क्रीड़ा शैल, यहाँ वहाँ वृक्ष, यहाँ पेड़, यहाँ मरकत मणि की सीढ़ी, यहाँ स्विमिंग पूल, जहाँ पर हंस मानसरोवर भी जाने की इच्छा नहीं करते थे। कहे जो इस समय यह भवन है ना, कहे यह छायम छामह, छायम, इसकी जो छायम है शोभा, कहे वह छाम हो गई है। क्या हो गई है शोभा, कहे यह छाम हो गई है, मतलब अपनी शोभा को धारण नहीं कर रहा है, कमजोर हो गई है, क्षय हो गई है। किसकी शोभा, घर की शोभा, भवन की। क्यों, मैं नहीं ना हूं। अब मैं नहीं हूं तो यक्षिणी थोड़ी ना कुछ देख रही, वो भी तो वियोग में है, एक जगह पड़ी हुई है, किसी तरह रह रही है। घर द्वार को भैया मालिक मालकिन ना रहे, कितना सुंदर घर बनवा दो, बाहर रह जाओ ताला लगा के, वैसने छोड़ दो, खेती बाड़ी भी तो कैसे हो जाता है, उसकी छाया, उसकी शोभा रह जाती है, नहीं रह जाती है। अरे भाई, उसको भी तो हर समय समय पर मेंटेनेंस चाहिए, घर को भी ना। हाँ, आप उसको रिन्यूअल कराते रहेंगे तब ना नया नया सुंदर दिखेगा। कि एक बार आप पेंट करवा दिए, एक बार चित्र बनवा दिए, एक बार वापी बावड़ी में स्विमिंग पूल में पानी भरवा दिए, हाँ, तो ऐसे तो नहीं ना जीवन भर चलेगा। हाँ, उसको भी पानी बदलना पड़ता है, स्वच्छ रखना पड़ता है, साफ सफाई। तो यही ना कह रहा है, लेकिन निश्चय ही जब तुम जाओगे, हाँ, मतलब बखान तो इतना दिया, हम लोग भी ऐसे बोलते हैं, लेकिन कहे माना कि हम नहीं हैं, जब आप जाएंगे तब तो कुछ ना कुछ तो असर पड़े होगा। हाँ, इतने दिन से जॉब कर रहे हैं, नहीं गए हैं घर, तो जो हम लोग लगाए हैं, बनाए हैं, उसको दूसरा थोड़ी ना देखता है। तो कहा मेरे वियोग से निश्चय ही जो या इस समय भवन है, वह छामत छायम हो गया है, जिसकी शोभा छाम हो गई है, मंद हो गई है, कमजोर हो गई है। कहे जैसे ना, क्योंकि खल, निश्चित है कि, सूर्य प्लस अपाय, अपाय मतलब अलग हो जाना, दूर हो जाना ना, सूर्य के चले जाने पर, जैसे वो एग्जाम्पल दे रहा है कि जैसे निश्चय ही सूर्य के चले जाने पर, सूर्यास्त हो जाने पर, सूर्यास्त हो जाने पर, कहे जो कमलम, कमल है, स्वाम अभिख्याम, स्वाम अभिख्याम, अभिख्याम शोभा, स्वाम अपनी, कहे जैसे कमल अपनी शोभा को धारण नहीं करता है, मुरझा जाता है,
कमलम पुष्यति, नहीं खिलता है, वह शोभा को धारण ना पुष्यति, ना धारण करना, ना पुष्यति, यहां से कर लीजिए, कहे खलु सूर्या पाए कमलम स्वामी भिक्षाम ना पुष्यति, है ना, जैसे वह कमल स्वाम भिक्षाम अपने शोभा को ना पुष्यति खलु निश्चय ही धारण नहीं करता है, वैसे ही मेरे वियोग से जो मेरा घर है अपनी शोभा को धारण नहीं कर रहा है, शोभायमान नहीं है, उसकी शोभा क्षीण हो गई है। घर में रहने से लोगों के ही घर की शोभा होती है, कितना ईंट पत्थर मार्बल टाइल्स लगवा दीजिए आप, उसमें नहीं रहिए तो वह गंधा ही जाता है, गंदा ही हो जाता है। घुसिए आप चाबी ताला खोल कर तो वह उसमें एकदम गजबे की स्मेल आती है। आपने देखा होगा कभी भी जिस घर को आप बंद करके जाते हैं, रूम को, कमरे को, तो यह जो आपकी यह लास्ट लाइन है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट नहीं, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। यह सूक्ति है, उत्तर मेघ की है, और आपको यह जो लाइन है यह जरूर लिख लेना है सूक्तियों का। अच्छा, हमने हाईलाइट नहीं किया होगा सूक्तियों को, हम एक जगह सूक्ति आपको दे देंगे, उत्तर मेघ की सिर्फ, फिर अलग पूर्व मेघ की। तो यह सूक्ति है, और यह सूक्ति वेरी इंपॉर्टेंट है। सूक्ति मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूक्ति है यह, एग्जाम की दृष्टि से। आप अभी अपने बुक में सर्कल करिएगा और लिखिएगा इस सूक्ति को, और इसका अर्थ भी लिखिएगा। स्वाम प्लस अभिख्याम, है ना, मद वियोगेन, कौन, यच्छ, मेरे वियोग से कौन, भवनम, क्या हो गया है, छामच्छायम, सूर्य पाए मतलब सूर्य के चले जाने पर, सूर्य के अस्त हो जाने पर, कमल अपनी शोभा को धारण नहीं करता, वैसे मेरा घर भी मेरे वियोग से अपनी शोभा धारण नहीं कर रहा है। यह इस दोनों लाइन में बताया है। इन दोनों लाइन में उसने बताया है, एक लाइन में पिछले का ही बताया कि अपने हृदय में रख के जाइएगा इन लक्षणों को। फिर लक्ष्य यथाह कहा है, फिर इसी शंख दृष्टि को देखकर आप लक्ष्य यथा मतलब पहचान जाइएगा, सॉरी वेरी सॉरी ना, आप पहचान जाइएगा क्या, यही मेरा घर है ना। लक्ष्य था, यह पहचान है कि शंख पद्मों को देखकर, शंख पद्मों को देखकर, शंख पद्म कहाँ है, द्वार के दरवाजे के जस्ट भैया पासे में बना रहता है, और क्या लिखित है, चित्रित है क्या, बपुसव आकृति, किसकी, शंख और पद्म की आकृति बनी हुई है। वेरी इजी है, जब आप आराम से अच्छे से कंसंट्रेट होकर हड़बड़ाहट में नहीं पढ़ेंगे तो सब इजी है। एक बार आप दिल से और दिमाग से पढ़ लेंगे, एक जगह दिल और दिमाग लगा के, सच में ये दोबारा सिर्फ रिवाइज की चीज रह जाएगी, इसमें कुछ भी नहीं रह जाएगा, किसकी है भी कुछ इसमें, सिर्फ एक यक्ष है, एक मेघ है, इन्हीं दोनों के बारे में है। यक्ष बता रहा है, मेघ बेचारा सुन रहा है। हाँ, तो किसका भवन है आप जानेंगे, यक्ष कह रहा है किसकी शोभा, भवन की शोभा, सूर्य के चले जाने पर कमल जैसे नहीं धारण करता, वैसा मेरा घर भी मेरे वियोग से, मद वियोग मेरे वियोग से, वही ना बता रहा है। शंख पद्मों, अब पूछेगा यक्ष अपने दरवाजे पर किसका आकृति बनवाया है, शंख और पद्म की आकृति को बनवाया है, उसी को देखकर लक्ष्य था, आप पहचान जाइएगा। और कहे हे साधु, हे मित्र, हे मेघ, ये भी हृदय नहीं तही लक्षण है, और उन सबको भी जो पीछे है हृदय में रखकर जाइएगा आप। क्लियर है, हमारे सभी मित्र खूब अच्छे से पढ़ रहे होंगे, हमें आशा करते हैं। और क्लास को प्लीज आप लोग शेयर भी किया करिए। सिर्फ एकमात्र आपका मेरी तरफ से बस यही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप इसको समझिएगा, कुछ भी थोड़ा सा भी आपको इस मैटर से कुछ भी मिल रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, तो आप जरूर अपने मित्रों को शेयर करेंगे, और लाइक डिसलाइक तो अब आपके ऊपर है फिलहाल। और जो है, आप जो भी इसमें लाइक और डिसलाइक लगे वह कमेंट के जरिए आप हमें जरूर बताया करिए, नहीं तो हम कैसे जानेंगे कि आप लाइक कर रहे हैं डिसलाइक कर रहे हैं, है ना। नहीं तो आप
अपने थंब को लाइक पर रख ही दिया करिए तो समझ आएगा कि लाइक कितना हो रहा है। रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट श्लोक से। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।